हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका सोलंकी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे। हमने सिंपल सेंटेंस का कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो सीख कर लिया था, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा था। हेल्पिंग वर्ब को हमने सीख लिया था। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर कंजक्शंस इफ़ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। इफ़ का तो हमने देख लिया था, वेदर कहाँ यूज होगा उसको आज सीखेंगे। और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले भी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखे थे कि डब्ल्यू एच से शुरू होंगे तो वापस इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डब्ल्यू एच वर्ड होगा, वही वापस कंजक्शन के रूप में लगेगा। आज हम वेदर का स्पेशल यूज पढ़ते हैं। तो स्पेशल यूज ऑफ वेदर, शी सेड टू हिम, विल यू हेल्प मी और नॉट। तो शी आस्क्ड हिम, सेड टू का क्या बना, आस्क क्यों बना, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने बोला था सिंपल सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का बनता है टोल्ड, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू का बनता है आस्क्ड। तो सी आस्क्ड हिम, फिर विल यू हेल्प मी और नॉट, क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। तो ये शायद का करोगे या नहीं, तो ऐसा भाव आए तो यहाँ इफ़ का यूज ना होकर किसका यूज होगा, वेदर का यूज होगा। तो इसमें यहाँ क्या होगा, वेदर यो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम का सब्जेक्ट केस क्या होता है, ही। तो ही विल का बन जाएगा वुड। हेल्प, हेल्प मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट कैसे है, देखो फर्स्ट पर्सन की क्या ऑब्जेक्ट है, क्या होता है, देखो आई माई और मी, ठीक है। ऐसे कैसे, यू, योर, यू, और जैसे कि सी, हर, हर, और ही, हिज, हिम, और दे, देयर, THEIR, देयर, ठीक है। ये सब्जेक्ट केस होता है, ये पॉजेसिव केस होता है, और ये ऑब्जेक्ट केस होता है। तो ये वापस यहाँ ऑब्जेक्ट केस है, तो ये ऑब्जेक्ट केस में ही वापस आएगा। तो ऑब्जेक्ट केस है और फर्स्ट पर्सन आई का फर्स्ट पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है, सी। तो इसका क्या, आई माई मी है, तो इस सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। तो सी का ऑब्जेक्ट केस क्या है, सी का ऑब्जेक्ट केस क्या है, हर। तो मी का क्या होगा, हर। समझ में आया ये, हर और नॉट, ठीक है। ऐसे और देखते हैं। ही सेड टू मी, डोंट डू यू लाइक टी और कॉफ़ी। तो ही सेड टू का आस्क मी वेदर, ये उसने क्या पूछा, डू यू लाइक टी या कॉफ़ी, क्या तुम चाय या कॉफ़ी, दो ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये दो ऑप्शन दे तो उसमें वेदर का यूज होता है। तो वेदर, यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। या यू कौन से केस में, सब्जेक्ट केस में है, तो यू किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यू देखो, यू, योर, यू का यू होता है, मी, आई मी, माई, आई माई मी, क्या है। तो इसका सब्जेक्ट केस, यहाँ जो सब्जेक्ट केस है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट केस क्या आएगा, मी का सब्जेक्ट केस क्या है, आई, ठीक है। फिर लाइक का लाइक्ड, टी और कॉफ़ी। अगर दो ऑप्शन इन रिपोर्टिंग स्पीच में दो ऑप्शन दे रखे हो तो वहाँ इफ का यूज ना होकर वेदर का यूज होता है। अब पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशंस, प्रपोजल्स, रिक्वेस्ट का भाव होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब कैसे पहचान करेंगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो या तो वो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या डू डोंट से शुरू होगा, या प्लीज काइंडली से शुरू होगा, या लेट अस से शुरू होगा, या लेट से शुरू होगा। ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, जैसे कि शी सेड टू हिम,
शी सेड टू हिम ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या कह रहा है, शी सेड टू, अब जो शी ऑर्डर्ड हिम, फिर यहाँ कंजक्शन क्या आएगा, टू, ब्रिंग हर, मी का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सी हर हर, तो यहाँ हर अ ग्लास ऑफ वाटर। अब कैसे चेंज होगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। रिपोर्टिंग जो स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेंस के अनुसार चेंज होगी, मतलब इसमें भाव क्या है इसका रिपोर्टिंग स्पीच का, उसके अनुसार चेंज होगी। ये ऑर्डर का भाव है, एड्रेस का भाव है, सजेक्शन भाव है, किसका भाव है उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। फिर कंजक्शन क्या आएगा, टू। हमने देखा था सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन क्या आता है, दैट। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या आता है, इफ़ या वेदर। और अब इम्पेरेटिव सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होने वाले, डू डोंट से शुरू होने वाले, प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले, लेट अस लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस में कंजक्शन क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है। फिर चेंज इन टेंस, टेंस में चेंज नहीं होगा। टेंस जैसे ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। और चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में चेंज होगा। जैसे यहाँ मी है, मी सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ सी हर हर, तो यहाँ हर आया। ऐसे प्रोनाउन में चेंज होगा लेकिन टेंस में चेंज नहीं होगा। किस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। और एग्जाम्पल से समझते हैं। सी सेड टू अस क्लीन योर रूम, उसने कहा कि क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया। तो सी ऑर्डर्ड, क्या, सी ऑर्डर्ड अस, सेड किसका भाव दे रहा है, ऑर्डर का, तो सी ऑर्डर्ड अस। फिर कंजक्शन क्या लगा देंगे, टू। फिर क्लीन योर का अवर, तो देखो इसमें क्या बनता है, वी अवर अस, वी अवर अस। और यू का बनता है क्या, यू, योर और यू। ये पॉजेसिव केस में योर का अवर बनता है, तो यहाँ योर का अवर बना। अवर क्यों बना, क्यों, अस है, वी ऑब्जेक्ट, यू योर, यू किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, इस वजह से अस का अवर आया यहाँ, वी अवर अस। ठीक है। ऐसा क्या और देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू हिम टेक सम रेस्ट। द डॉक्टर सेड टू किस में चेंज होगी, सेंस क्या आ रहा है इसमें, टेक सम, डॉक्टर क्या एडवाइस ही दे सकता है, ऑर्डर तो देने से रहा, ऑर्डर दे, जरूर थोड़ी माने ना माने, तो एडवाइस दे सकता है, तो एडवाइस हिम। फिर कंजक्शन क्या लगा देंगे, टू। फिर टेक सम रेस्ट, जैसे आ जाएगा, तो कोई टेंस चेंज नहीं हुआ। बाकी सिंपल सेंटेंस में जो ये टेक फर्स्ट फॉर्म है तो वैसे टेकन में पास्ट में चेंज होता, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा। डू या डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यहाँ, डोंट शॉर्ट फॉर्म है, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, डोंट। इनडायरेक्ट स्पीच में सेम एज बिफोर, जैसे डू है वैसे ही रहेगा। ये देखते हैं कैसे रहता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सी सेड टू देम डू योर वर्क क्विकली, तो सी ऑर्डर, उसने क्या दिया उसको, डू योर वर्क क्विकली, यानी उसने उसको ऑर्डर दिया कि अपना काम जल्दी से करो, तो सी ऑर्डर्ड देम। कंजक्शन क्या आएगा, टू। फिर ये डू का डू, फिर योर, ये पॉजेसिव है, पॉजेसिव क्या चेंज होगा, देम, देम का क्या होगा, देयर। इसमें क्या होता है, दे, देयर और देम। ऑब्जेक्ट केस में देम होता है, ये देयर। तो योर का क्या होगा, देयर, योर का क्या होगा, देयर वर्क क्विकली। ठीक है। डोंट, डोंट से शुरू होने वाले, सी सेड टू हिम डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो इसमें देखो दो टाइप से चेंज होता है। इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब तो सेंस के अनुसार चेंज हो गई, किस भाव का है उस भाव से चेंज हो जाएगी। फिर कंजक्शन नॉट टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट टू, ना कि टू नॉट। टू नॉट लगाते ही गलत हो जाएगा, क्या लगाएंगे कंजक्शन, नॉट टू। फिर रिमूव डोंट, नॉट टू लगा दिया तो ये डू नॉट रिमूव हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, और चेंज इन प्रोनाउन में चेंज करेंगे। ठीक है। या फिर डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब को यदि
फॉरबिडन लगाएंगे तो कंजक्शन सिर्फ ओनली टू लगाएंगे, ना कि नॉट टू लगाएंगे। दोनों टाइप से देखते हैं हम। ये बनाएंगे, इसका सेंटेंस बनाते हैं। शी सेड टू हिम डोंट डिस्टर्ब मी, तो इसका क्या होगा, सी ऑर्डर, उसने क्या दिया, ऑर्डर हिम, फिर कंजक्शन क्या लगा रहे हैं, नॉट टू, क्या लगा रहे हैं, नॉट टू से। फर्स्ट स्टेज हमने चेंज कर दिया, सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब लगा दी, फिर कंजक्शन लगा दिया नॉट टू, फिर डिस्टर्ब मी, मी का क्या बन जाएगा, मी किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। क्या होता, आई माई मी, और शी हर, तो यहाँ मी है, मी का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। या फिर सी फॉरबिडन हिम टू डिस्टर्ब हर, या फॉरबिडन लगा दिया तो यह कंडीशन क्या लगाएगा, तो फॉरबिडन मतलब भी होता है नो, नहीं कर, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, ऐसे। यहाँ फॉरबिडन नहीं का भाव दे रहा है, इसलिए दो बार नहीं आएगा, इसलिए नॉट टू न लगा के क्या लगाएंगे, ओनली टू ही लगाएंगे। तो और एग्जाम्पल लगे समझते हैं। सी सेड टू हर डोंट ईट ऑयल फूड, तो सी एडवाइस दे रहा है कि ऑयली खाना मत खाओ, तो सी एडवाइस हर नॉट टू ईट ऑयली फूड। या फिर ही फॉरबिडन हर टू ईट ऑयली फूड, फॉरबिडन मतलब मना करना ही होता है, ठीक है। शी सेड टू हिम, शी सेड टू देम डोंट रिपीट दिस मिस्टेक, तो सी ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया कि वापस ये मिस्टेक रिपीट मत करना, तो सी ऑर्डर देम नॉट टू रिपीट दिस का हो जाएगा दैट मिस्टेक। या फिर सी फॉरबिडन देम टू रिपीट दैट मिस्टेक। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।